सर रुकिए, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। यह बच्चा यहाँ कैसे पहुंच गया? पूरा म्यूजियम सन्न रह गया। कैमरों की फ्लैश रुक गई। हर चेहरा उसी दिशा में घूम गया। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन, जो अब तक अपने टूल से दुनिया की हर पर्ची हर तिजोरी खोल चुका था, वह खुद हंस पड़ा और बोला, यह तिजोरी मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुली। तू इसे क्या खोलेगा? बेजा, अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़। और फिर हॉल में हंसी गूंज उठी। कैमरे चमकने लगे। विदेशी पत्रकारों ने नोटबुक उठाई और सबकी नजरें उस बच्चे पर टिक गईं। फटे कपड़ों में दुबला सा आरव, सफाई कर्मचारी का बेटा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वह डर नहीं रहा था, उसे यकीन था, क्योंकि यह कोई आम तिजोरी नहीं थी। यह 5 साल पहले एक प्राचीन खंडहर से निकाली गई थी, जिसके अंदर राजा का खजाना छिपा होने की बात कही जाती थी। आधुनिक मशीनें, लेजर, एक्सरे सब फेल हो चुकी थीं। कोई कोड, कोई चाबी, कोई हैंडल, कुछ भी नहीं था। यह तिजोरी मानो किसी रहस्य से बंधी थी, जिसे सिर्फ इतिहास जानता था। अब म्यूजियम में माहौल युद्ध जैसा था। मीडिया रिपोर्टर, इतिहासकार, अफसर सब मौजूद थे। और तभी सन्नाटे में आरव की आवाज गूंजी, सर, मैं इसे खोल सकता हूं। पूरे हॉल में एक झटका दौड़ गया। गार्ड उसकी ओर बढ़े, बच्चे को हटाने चलो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आवाज में डर नहीं था, उसकी आंखों में सालों पुराना साहस था। अफसर चिल्लाए, ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसे कोई खेल समझ रखा है। बच्चा फिर बोला, सर सिर्फ एक मौका दीजिए, अगर मैं खोल न पाया तो आप मुझे निकाल दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश करने दीजिए। उस पल पूरी दुनिया थम गई। अमेरिकी टेक्नीशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं हीरो, अगर तूने यह खोल दी तो 1 करोड़ तेरा नहीं खुली तो बाहर। और फिर भीड़ हंस पड़ी। कैमरे रिकॉर्डिंग चालू। सबको रोमांच चाहिए था, कोई फिल्मी तमाशा। आरव आगे बढ़ा। उसके पिता भीड़ में चिल्लाते हुए आए, बेटा रुक जा, यह बड़े लोगों का मामला है, तू क्या करेगा? लेकिन अब यह पिता और बेटे का मामला नहीं रहा। इतिहास उसकी रगों में दौड़ रहा था। तिजोरी के पास पहुंचकर आरव ने हाथ रखा। ठंडी धातु उसकी त्वचा से छू गई, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। यह आग अपमान की थी, अपने दादा की कथा को झूठ कहे जाने की थी। आरव की उंगलियां तिजोरी की सतह को ऐसे छू रही थीं जैसे कोई पुराने दोस्त को पहचान रहा हो। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की विरासत को याद किया। वह विरासत जो उसके दादा ने सुनाई थी। हमारे पूर्वज राजा के दरबार के ताले बनाते थे, ताले जो बिना चाबी खुलते थे, पर बिना ज्ञान नहीं। और आज वही ज्ञान आरव की नसों में बह रहा था। उसने तिजोरी पर बने संकेतों को गौर से देखा। वही निशान जो उसने उस पुरानी किताब में पढ़े थे, जो उसे म्यूजियम के स्टोर में धूल के ढेर के नीचे मिली थी। उस रात जब उसके पिता सफाई कर रहे थे और वह वहां छिपकर पुरानी किताबें देख रहा था, उसमें लिखे थे, राज तिजोरी के गुप्त विधान, संकेतों का अर्थ, तरीके, दबाव की दिशा, सारी विज्ञान थी। लेकिन वह भाषा मशीनों की नहीं थी, वह भाषा स्पर्श की थी, विश्वास की थी। आरव ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक खास पैटर्न में रखीं। धीरे से 3 जगहों पर एक साथ असर डाला। भीड़ को समझ नहीं आ रहा था, यह बच्चा क्या कर रहा है, कोई निकाल दो इसे। लेकिन कुछ लोग सांस रोककर देख रहे थे। उसके पिता आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। इतिहास जैसे खुद उस पल का साक्षी बन गया था। आरव ने दूसरे चरण में हल्की थाप दी। ढक ढक ढक, जैसे किसी ने प्राचीन मंत्र छेड़ दिया हो। धातु के भीतर से हल्की कंपन की गूंज उठी। किसी ने कहा, आवाज आई। क्या सच में? आरव ने तीसरी बार हाथ रखा, हल्का दबाव, फिर छोड़ा। फिर जैसे कोई अनदेखा गियर घूमने लगे। अचानक क्लिक की आवाज आई, बेहद हल्की, लेकिन जो तिजोरी के पास खड़े था, उनकी रूह तक उस ध्वनि को सुन चुकी थी। तिजोरी भारी आवाज में खड़खड़ाई, धीरे से एक किनारे से खुलने लगी। भीड़ उबल पड़ी। कैमरे चमक उठे। लोग चिल्ला रहे थे, खुल गई, खुल गई, तिजोरी खुल गई। उस क्षण अमेरिका से आया टेक्नीशियन जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह दौड़कर तिजोरी के पास पहुंचा। हिंजेस, गियर, मैकेनिज्म सब देखने लगा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह कैसे खुली? उसके टूल कुछ नहीं बोले। कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे और म्यूजियम में जश्न के स्वर गूंज रहे थे। पर जब आरव ने अंदर झांका तो उसका दिल थोड़ा थम गया, क्योंकि अंदर सोना नहीं था, कोई खजाना नहीं था, बल्कि चमड़े की पुरानी थैलियां, धातु के सिल बंधे दस्तावेज, कुछ कांसे की प्लेटें और प्राचीन मोहरें रखी थीं।
इतिहासकारों ने जैसे किसी खोए युग को पा लिया हो। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने अपने कांपते हाथों से एक स्क्रॉल खोला, लिखा था उसी भूले हुए राजवंश की सील और दस्तावेज जो सदियों से सिर्फ लोक कथाओं में थे। किसी ने कहा, हमने सोना नहीं इतिहास पाया है। फॉरेन टेक्नीशियन अब तक चुप था। उसने आरव से पूछा, हाउ आर यू डिड दिस? इसमें कोई कीहोल नहीं, कोई कोड नहीं, कोई पावर सिस्टम नहीं। आरव ने शांति से उत्तर दिया, सर, इसे मशीन से नहीं याद से खुलता है। जब इसे बनाया गया था तभी तय हुआ था, इसे सिर्फ वही वंश खोल सकेगा जिसने इसे बनाया, और मैं उसी वंश का हूं। मेरे दादा कहा करते थे, हमारे अंदर वो कला है जो लोहे को भरोसे से झुका दे। भीड़ में खामोशी छा गई। किसी ने कहा, यह चमत्कार है, लेकिन आरव बोला, यह ज्ञान है जिसे आधुनिकता भूल गई। सरकार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आरव को मंच पर बुलाया। मीडिया सवाल पूछने लगी, लेकिन वह सिर्फ खड़ा रहा, शांत। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर विनम्रता। अधिकारी ने कहा, आज इस बच्चे ने सिर्फ तिजोरी नहीं खोली, हमारे इतिहास का बंद दरवाजा खोल दिया है। सरकार उसकी शिक्षा का की पूरी जिम्मेदारी लेगी। उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी, चाहे वह इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे या इतिहास या विज्ञान। उसका भविष्य अब भारत का गौरव बनेगा। तभी वह अमेरिकी टेक्नीशियन जो पहले हंस रहा था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जेब से चेकबुक निकाली और सबके करेंगे कैसे भारत का गौरव बनेगा। सामने बिना कुछ बोले उसमें रकम लिखी, 1 करोड़, और वह चेक आरव के हाथ में दे दिया। मैंने कहा था, अगर तू खोल दे तो मैं दूंगा, और मेरा वादा शब्द से बड़ा है। उसने आवाज धीमी की और कहा, कभी कभी किसी देश की विरासत किसी भी सुपर टेक्नोलॉजी से ज्यादा शक्तिशाली होती है। आरव के पिता के हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा वजन किसका है, उस चेक का, उस पल का, या अपने बेटे के कंधों पर आई जिम्मेदारी का। लेकिन आरव बस खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए। यह जीत पैसे की नहीं थी, यह जीत ज्ञान की थी। यह जीत उस विचार की थी जो कहता है, टैलेंट किसी स्कूल की दीवारों में बंद नहीं होता, यह मिट्टी में पलता है जिसमें धैर्य और सवाल करने का साहस होता है। आज हर न्यूज चैनल उस बच्चे की कहानी दिखा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज आरव ने खोली। 500 साल पुरानी राज तिजोरी हेडलाइंस चल रही थीं। बच्चे ने दिया सबक, टेक्नोलॉजी हार गई, ट्रेडिशनल नॉलेज जीत गई। म्यूजियम के बाहर भीड़ उसे देखने उमड़ पड़ी। बच्चे उसके नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन आरव भीतर से शांत था। उसने कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने बस अपने दादा की बात पूरी की। हर व्यक्ति के भीतर एक आरव है जो मौका चाहता है, जो यह साबित करना चाहता है कि मेहनत और विश्वास किसी लैब से बड़े होते हैं। म्यूजियम के दरवाजे के बाहर जब वह अपने पिता के साथ निकला, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर थी। उसके फटे कपड़े अब भी वही थे, लेकिन अब हर कैमरा उसी पर फोकस था। वह चल रहा था बिना गर्व के, पर भीतर आग थी। उस आग की जो नॉलेज से जलती है वह रोक नहीं जाती। उसने मुड़कर एक बार म्यूजियम की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और भीतर एक आवाज गूंजी, दादाजी, मैंने आपको गलत साबित नहीं होने दिया। हर ताला ताकत से नहीं खुलता, कुछ ताले इतिहास से खुलते हैं, कुछ ताले यादों से, कुछ ताले विश्वास से। और यह कहानी सबूत है कि जब विज्ञान हारता है तब परंपरा बोलती है, जब दुनिया शोर करती है तब शांति जवाब देती है, और जब दुनिया कहती है असंभव तब एक बच्चा आगे बढ़कर कहता है, कोशिश तो कीजिए। आज अगर किसी को लगता है कि टैलेंट पैसा मांगता है, डिग्री मांगता है, रुतबा मांगता है, तो यह कहानी उसे झकझोर देगी। क्योंकि आरव की जेब खाली थी, उसका घर छोटा था, उसके पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन उसकी जानकारी अमीर थी। उसकी लगन भूख जितनी तेज थी, और उसकी आंखों में वो जिद थी जो इतिहास को झुका दे। इसी जिद ने ताले खोले, इसी जिद ने नाम लिखा, और इसी जिद ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य उनका है जो हार मानने से इनकार करते हैं। कुछ ताले चाहिए होते हैं जो खुलें, ताकि पूरी दुनिया समझ सके कि ताकत मशीनों में नहीं, इरादों में होती है। अगर मौका हर बच्चे को दिया जाए तो पता चलेगा कि कितने आरव इस मिट्टी में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी बोलने का अवसर नहीं मिला। आज से हर मित्ते हैं, नाकेम को दूरा ताके में दाकी, और पाँच के ताके में दूरा ताके मित्ते हैं, यहाँ पर बाज के मित्ते हैं। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये मूवी देखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे मूवी देखने के लिए। बहुत बढ़िया वीडियो है ये। अब देखना ये कैसे बचा लिया है इसने। बहुत बढ़िया वीडियो है भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो।